टुनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। टुनी अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी टुनी दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता है। रोज रात को टुनी तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद टुनी की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने टुनी के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब टुनी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम टुनी को अच्छे से रखोगे। हाँ हाँ माँ, हम टुनी को अच्छे से रखेंगे। और दादी टुनी को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब टुनी चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उससे बहुत काम कराती है और उसको कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब टुनी बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। टुनी बहुत रोती है, लेकिन चाची को टुनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को टुनी बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता और जब टुनी उस सितारे को देखती है तो टुनी को लगता है जैसे उस सितारे से टुनी की माँ बात कर रही हैं। और अचानक वह सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। माँ आप? हाँ बेटा, मैं। आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? बेटा हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरे ही पास रहोगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। इतना बोलकर टुनी की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। टुनी बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वह जल्दी से जाकर वह सितारा छुपा कर रख देती है। आज टुनी का जन्मदिन होता है। चाचा टुनी को बहुत प्यार करते हैं। वे टुनी से पूछते हैं, टुनी बेटा, तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और टुनी को बाजार लेकर जाते हैं। उसे नए कपड़े और मिठाई दिलाते हैं। टुनी बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टुनी की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब टुनी घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। अब चाची टुनी के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह टुनी के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, तो बचाओ बचाओ। टुनी आकर देखती है तो चाची की साड़ी में आग लगी होती है। जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वह टुनी को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और टुनी को अपने गले लगा लेती है। टुनी को समझ आता है कि यह सब सितारे ने किया है। टुनी रात को सितारे से कहती है कि मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही टुनी की माँ टुनी के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ, आप ये सितारा ले जाइए। आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। टुनी की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और टुनी को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। मोरल, ऐसा टुनी की चाची करती है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ।